नमस्कार। मैं वी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 30 जून 2024 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं और अगले 137 दिन तक 14 नवंबर 2024 तक कुंभ राशि में ही वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना मेष राशि के जातकों के लिए शनि जन्य कष्टों से राहत देने वाला है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे उसके द्वारा मिलने वाले फलों में भी देरी होती है और इस तरह शनि के अशुभ प्रभावों से राहत मिल जाती है। वक्री का क्या अर्थ है? एक सामान्य धारणा है कि वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वक्री होने पर किसी भी ग्रह की पृथ्वी से दूरी कम हो जाती है और सूर्य से दूरी बढ़ जाती है। वक्री अवस्था में ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ग्रह विपरीत दिशा में गतिमान हो। वक्री अवस्था में ग्रह पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है और इसी वजह से उस पर किसी अन्य ग्रह का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे में वक्री ग्रह ज़्यादा पावरफुल होता है और विशेष बात यह है कि वक्री अवस्था में एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। इस वक्री काल में शनि पर किसी भी प्रभावशील ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ेगी और वक्री शनि अपने उच्च के समान फल प्रदान करेंगे। इस गोचर काल में शनि का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है और पूर्वा भाद्रपद देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और इस गोचर काल में शनि गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। तो ऐसे में वो जातक जिनकी राशि शनि या गुरु से संबंधित है, जैसे मकर, कुंभ, तुला या कर्क, धनु और मीन राशि, वो राशियां शनि से ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में गुरु या शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है या जिनका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ, वो ज़्यादा प्रभावित होंगी। शनि जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो ये अपने भीतर झांकने का समय होता है। पूर्व में साल भर हमने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ पर कमी रह गई, जिससे वो लाभ नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, इसकी एनालिसिस करने का समय होता है। ये समय अपने कार्यों की समीक्षा करने और उनमें सुधार करने का होता है। इस गोचर का सर्वाधिक लाभ मिले, इसके लिए ऐसे कार्य न करें जो शनि को पसंद नहीं। शनि को झूठ, फरेब, छल कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी और आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। शनि को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो इसके अलावा शनि की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसके लिए गरीबों की मदद करें, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों को भोजन और वस्त्र का दान करें, किसी ओल्ड एज होम, अनाथालय में जाकर के उनके दुख दर्द को महसूस करें, उनकी मदद करें, तो इससे शनि की विशेष कृपा रहेगी आप पर। तो आइए समझते हैं कि शनि के वक्री अवस्था में गोचर का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में है, जहाँ से आपकी इनकम का विचार किया जाता है, आपकी आय का विचार किया जाता है, आपको अपने कार्यों के प्रतिफल के रूप में क्या लाभ मिलेगा, इसका विचार 11वें भाव से किया जाता है। शनि आपकी कुंडली में 10वें भाव और 11वें भाव दोनों के स्वामी होकर के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म और लाभ का कारक माना गया है।
और यहाँ पर कर्म के भाव और लाभ के भाव दोनों के ही स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये वो समय होगा जब आपको आपके एफर्ट्स का, आपके प्रयासों का, आपके मेहनत का, आपके कार्य क्षेत्र का, आपके कार्यों का प्रतिफल शनि आपको प्रदान करना शुरू होंगे। 10वां भाव आपका करियर होता है। नई नौकरी या नए व्यापार को लेकर आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही थीं, जो अप डाउन्स देखने को मिल रहे थे, उनमें धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपके कार्य करने के तरीकों को लेकर, आपके व्यवहार को लेकर कुछ लोग पीठ पीछे आपकी आलोचना कर रहे हों। और चूँकि 11वां भाव आपका फ्रेंड सर्किल होता है, आपके मित्र होते हैं, तो हो सकता है आपके मित्र ही आपके सामने आपके बहुत गहरे मित्र होने का दिखावा करते हों, लेकिन आपके कार्य करने के तरीके जिससे आपको लाभ हो रहा था या आपकी प्रोग्रेस को देख करके जो आपसे जलन रखते थे, पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते थे, शनि के वक्री होने के बाद ऐसे लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे। ऐसे लोगों की आप पहचान कर लेंगे और ऐसे लोगों से दूरी बनाएंगे और इससे आपका कैरियर और बिजनेस दोनों ही ग्रो करेगा और आपको मिलने वाले लाभों में वृद्धि होगी। आप ये समझ पाएंगे कि आपको मेहनत का फल जो मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिल पा रहा था, क्यों आपको नुकसान हो रहा था। इस बात की एनालिसिस इस समय आप कर पाएंगे। कुछ जातकों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जॉब में कोई परिवर्तन किया हो या कोई ट्रांसफ़र लिया हो और नई जगह पर आपको ऐसा लग रहा था कि आप पर काम का दबाव बहुत ज़्यादा है या आपसे ज़्यादा काम लिया जा रहा है। तो शनि के वक्री होने के बाद अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको पुरानी नौकरी पर वापस लिया जा सकता है और पुनः आप उसी पोजीशन में आ जाएंगे जिसमें पहले थे और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी और लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, लग्न भाव आपका स्वास्थ्य होता है। आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, आप आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इन सब परेशानियों से जूझ रहे थे। क्योंकि गुरु के नक्षत्र में हैं और गुरु के माध्यम से अपना फल देंगे और गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, तो हो सकता है कि स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ रहे हों या फिर ये भी हो सकता है कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हों। शनि वक्री होंगे तो आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, आपके मन में जो नेगेटिविटी भरी हुई थी वो समाप्त होगी, एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और आपके मन में लगातार एक चिंतन बना रहेगा कि क्या वजह थी, क्या कमियां थी आपके कार्य व्यवसाय में जिसके वजह से आप वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाए जो आपको मिलना चाहिए था, और आप उनमें सुधार करेंगे, अपने कार्य व्यवहार में, अपनी कार्यशैली में सुधार करेंगे और इसका आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी भी कि गुरु धन के भाव में बैठे हैं। अभी तक जो स्थिति थी कि आपके खर्चे भी बढ़े हुए थे, लाभ में भी कमी आ रही थी, परिश्रम तो आप बहुत कर रहे थे। मेष राशि के जातक मंगल की राशि है, अत्यधिक परिश्रमी होते हैं, हालांकि रिस्क लेने की भी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और हो सकता है कि आपने बिजनेस में कोई रिस्क लिया हो और आपको अचानक से नुकसान हो गया हो। तो इन सब चीज़ों पर आप गौर करेंगे
क्यों नुकसान हुआ, क्या वजह थी, आपको लाभ नहीं मिल पाया, इन सब बातों पर आप एनालिसिस करेंगे तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि 3 काम होंगे। एक तो ये कि स्वास्थ्य में सुधार होगा, दूसरा आपके मन की चिंता तनाव की स्थिति वो समाप्त होगी, तीसरा ये होगा कि आपके जो फालतू के खर्चे बढ़े हुए थे उनमें कमी आएगी, इनकम आपकी बढ़ेगी और धन का संचय, धन का निवेश शुरू हो जाएगा। आपका बैंक बैलेंस जो जीरो हो गया था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा शनि के वक्री होने के बाद। 11वें भाव में गोचर करते हुए शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, लव रोमांस का होता है, लॉटरी शेयर सट्टे से लाभ का होता है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, पूर्व संचित कर्मों का होता है। यहाँ पर गुरु के नक्षत्र में है और गुरु भाग्य के भाव के स्वामी हैं। वक्री होने पर भाग्य का आपको साथ मिलना शुरू हो जाएगा और न केवल आपकी भाग्योन्नति होगी बल्कि आपके संतान की भी भाग्योन्नति होगी, क्योंकि पंचम का संबंध नवम भाव से बन रहा है। शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं, रिश्तों में एक दूरी सी बना देते हैं। और 5वां भाव लव रोमांस का होता है। बहुत दिनों से आपके रिलेशंस खराब चल रहे थे तो ये उन रिश्तों को ठीक करेगा। 5वां भाव शिक्षा का होता है। जिन जातकों की शिक्षा किसी वजह से अधूरी रह गई थी वो अब पूरी होगी, नए सिरे से शिक्षा प्राप्ति के योग बनेंगे। जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी शनि का ये गोचर लाभ देने वाला होगा। गुरु नवम के भी स्वामी हैं और 12वें के भी स्वामी हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का भी योग इस समय बनेगा और या फिर धार्मिक यात्राओं पर देव दर्शन के लिए भी आप जा सकते हैं। विदेश का मतलब अपनी मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में। जो लोग अपनी शिक्षा को बीच में अधूरी छोड़ चुके थे, उन्हें ये लग रहा था कि वो जो कोर्स कर रहे थे उससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलने जा रहा है, तो वो जातक फिर से अपनी शिक्षा को शुरू करेंगे। शनि चीज़ों को डिले करते हैं, लेकिन वक्री हुए और गति स्लो होगी तो जो डिलेइंग टेंडेंसी है उसमें कमी आएगी। जो नवविवाहित हैं, संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, तो वो बाधाएं दूर होंगी, संतान कंसीव होने में सफलता मिलेगी। जिन लोगों को काफ़ी समय से लॉटरी में, शेयर में नुकसान हो रहा था, अब उसकी भरपाई होगी, लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये वक्री अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें शनि आपको अपने अंदर सुधार लाने का मौका तो दे ही रहे हैं। जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं उनमें भी सुधार करने के अवसर मिलने जा रहे हैं। जो लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, गायन वादन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। जो जातक मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो जातक गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य के स्वामी के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं शनि। तो भाग्य आपका साथ देगा, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। नई नौकरी और नई व्यापार के लिए तो देखिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। बेहतर ये है कि जो कार्य आप कर रहे हैं, जो व्यापार व्यवसाय आप कर रहे हैं, उसी में सुधार करने का प्रयास करें। क्या कमियां थी उसमें, उसको देख करके और उसमें सुधार करने का प्रयास करें, तो जो चीज़ें बिगड़ गई थी उनमें धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। संतान रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, संतान से मतभेद था या पिता से मतभेद था, तो वो स्थितियां भी आपके नियंत्रण में आएंगी। शनि अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। अष्टम भाव आपकी बर्बादी का घर होता है।
दुखों का घर होता है, पीड़ाओं का घर होता है, कष्टों का घर होता है, आकस्मिक घटनाओं का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का घर होता है। शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। तो इन कष्टों में, इन समस्याओं में जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उनसे आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। शनि जब वक्री होते हैं तो आपके मन में धैर्य और स्थिरता की स्थिति लाते हैं। जीवन में जो परेशानियां, जो संघर्ष चल रहे थे, उनमें धीरे धीरे कमी आना शुरू होगी। साथ ही साथ आपके मन में भी एक स्थिरता, एक दृढ़ता बढ़ेगी, जिससे आप जीवन में चल रहे संघर्षों को सफलतापूर्वक लड़ने में सक्षम होंगे। शनि अष्टम भाव में कारक होते हैं और अष्टम भाव जो है आयु का होता है। वक्री शनि आपकी आयु में तो वृद्धि करेंगे ही, चूँकि कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, दशम के स्वामी हैं। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, निर्माण से संबंधित किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, या फिर आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, तो ये समय आपके लिए आपके कार्य क्षेत्र से आपको लाभ दिलाने वाला होगा। आठवां भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी होता है। तो जो लोग ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेटल, मेडिसिन्स और केमिकल प्रोडक्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी लाभ मिलेगा। जो लोग इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। आठवां भाव इनहेरिटेंस को शो करता है। शनि की दृष्टि का प्रभाव ये होगा कि आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आठवें भाव पर गुरु की भी और शनि की भी दृष्टि पड़ेगी, डबल ट्रांजिट का लाभ मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राहु जो कि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि भी 8वें भाव पर पड़ेगी। आकस्मिक रूप से कई शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। अचानक से आपको ऐसी जगह से धन प्राप्त होगा जहां से आपने सोचा नहीं था। डूबा हुआ पैसा मिलेगा, गुप्त धन की प्राप्ति आपको होगी। गवर्नमेंट के पास आपका कोई पैसा रुका था, इस तरह का धन आपको प्राप्त होगा। कोई शुभ समाचार इस गोचर काल में आपको प्राप्त हो सकता है, चाहे वो नौकरी की दृष्टि से हो, नौकरी मिल सकती है, नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, या फिर संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपके संतान की भाग्योन्नति हो सकती है, आपका विवाह हो सकता है और विवाह के बाद आपकी भी भाग्योन्नति हो सकती है। ये सब घटनाएं इस गोचर काल में घटित होंगी। शनि आपकी आयु में भी वृद्धि करेंगे और जो संघर्ष चल रहे थे आपके जीवन में, उनमें भी कमी लाएंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए शनि का वक्री होना एक वरदान से कम नहीं है। इस गोचर का लाभ उठाएं और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।